आपको लगता है कि जमीन स्थिर है कि पहाड़ वहीं रहेंगे? नदियाँ हमेशा उसी रास्ते बहेंगी और समुद्र हमेशा किनारों का सम्मान करेगा? अगर हाँ, तो शायद आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच बदल देगा। क्योंकि धरती स्थिर नहीं है, वो जिंदा है। और जब कोई चीज जिंदा होती है तो वो बदलती है। लगभग 5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट से और जन्म हुआ हिमालय का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी हिमालय हर साल लगभग 5 मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। मतलब पहाड़ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पर लगातार। और जब धरती हिलती है तो हम उसे भूकंप कहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि वो धरती की सांसें हैं। अब जरा सोचिए, अगर पहाड़ बढ़ सकते हैं तो नदियां क्यों नहीं बदलेंगी? गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, वो मिट्टी की निर्माता है। हर साल करोड़ों टन गाद लेकर आती है, मैदान बनाती है और फिर अपना रास्ता बदल देती है। कई गांव जो कभी नदी के किनारे थे आज नदी के भीतर हैं। क्यों? क्योंकि नदियां सीधी रेखा में नहीं बहती, वो याद रखती हैं, वो ढूंढती हैं अपना नया रास्ता। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे तेजी से रास्ता बदलने वाली नदियों में से एक है। वो हर साल भूमि को काटती है और नई भूमि बनाती है, धरती निर्माण भी करती है और विनाश भी। लेकिन अब एक सवाल, क्या ये बदलाव सिर्फ प्राकृतिक हैं या इस कहानी में हम भी एक किरदार हैं? धरती का तापमान बढ़ रहा है, हिमनद पिघल रहे हैं और समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। अगर यही गति जारी रही तो आने वाले दशकों में मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों के हिस्से समुद्र के नीचे हो सकते हैं। समुद्र शोर नहीं करता, वो चेतावनी नहीं देता, वो बस हर साल कुछ मिलीमीटर आगे बढ़ता है और हम वही शहर ऊंचे ऊंचे बना रहे हैं। इधर पश्चिम में थार मरुस्थल धीरे धीरे फैल रहा है, पेड़ कट रहे हैं, भूमि बंजर हो रही है, पानी का स्तर नीचे जा रहा है। जहां कभी खेत थे वहां आज रेत है और शहर कंक्रीट की इमारतें दिन भर सूरज की गर्मी सोखती हैं और रात में उसे छोड़ती हैं। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जहां शहर खुद अपना तापमान बढ़ाते हैं। मतलब हमने अपने लिए गर्म होते हुए पिंजरे बना लिए हैं। पुराने नक्शे उठाकर देखिए, नदियों के रास्ते अलग थे, जंगल ज्यादा थे, झीलें बड़ी थीं। आज सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि धरती का चेहरा बदल रहा है और यह बदलाव हजारों साल में नहीं, कुछ दशकों में हो रहा है। भूगोल सिर्फ किताब का विषय नहीं है, ये हमारी कहानी है। हमारी सभ्यता नदियों के किनारे जन्मी, हमारे शहर मैदानों में बसे, हमारी संस्कृति मौसमों से जुड़ी। अगर भूगोल बदलेगा तो इतिहास बदलेगा, अर्थव्यवस्था बदलेगी और शायद हमारा अस्तित्व भी। धरती हमें संकेत दे रही है। भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान, ये आपदाएं नहीं, संदेश हैं। संदेश कि हम अकेले नहीं हैं, हम इस ग्रह के मालिक नहीं, सिर्फ एक हिस्सा हैं। सवाल ये नहीं कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल ये है क्या हम समय रहते समझेंगे? क्योंकि नक्शे बदलते रहते हैं, सीमाएं खिसकती रहती हैं, नदियां मुड़ती रहती हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, जो सभ्यताएं भूगोल को नहीं समझती वो ज्यादा समय तक टिकती नहीं। धरती चुप है पर वो रुक नहीं रही। और अगली बार जब आप किसी नक्शे को देखें तो याद रखिए, वो सिर्फ तस्वीर नहीं है, वो एक चलती हुई कहानी है। और उस कहानी का सबसे अनिश्चित किरदार शायद हम ही हैं।